Subscribe to my channel for more updates and do not forget to press the bell icon. हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस योर दी फार्मर गर्ल। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। गाइस, पीसीआई की तरफ से बहुत अनएक्सपेक्टेड और बहुत ही ज़्यादा अलग अपडेट आई है। अपडेट ये है दैट पीसीआई, एक मिनट मैं पेन जरा लगाऊँ अपना, दैट पीसीआई टू रिवैम्प बी फार्मेसी करिकुलम आफ्टर 11 ईयर्स एंड मेक इट इंडस्ट्री रेलिवेंट। की जो अब पीसीआई है, बी फार्मेसी का सिलेबस रिवाइज करने वाला है 11 साल बाद, ताकि वो उसको इंडस्ट्री रेलिवेंट बना सके। ठीक है, मतलब इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग बना सके, ताकि अगर आप इंडस्ट्री में अप्लाई करना चाहते हो तो आप इजी कर सकें। इंडस्ट्री की तरह, मतलब थोड़ा बहुत इंडस्ट्री से रिलेटेड बनाना चाहता है। ठीक है, तो ये है सेट फॉर 2026-2027 एकेडमिक सेशन। ये कौन से सेशन के लिए है? ये हमारा सेशन है, एक मिनट मैं इसको जूम कर लूँ, तो ये हमारा सेशन है 2026 एंड 2027 के लिए। द अपडेटेड सिलेबस विल अलाइंस विद NEP 2020, और मतलब जो हमारा NEP है उसको हम बोलते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के साथ। ये साथ मिलके जो पीसीआई है अलाइन करेगी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के साथ 2020, जिससे वो हमारा जो सिलेबस है बी फार्मेसी का उसमें कुछ चेंजेस लाएगी। विल ऑफर फ्लेक्सिबिलिटी टू स्टूडेंट टू चूज द इलेक्टिव सब्जेक्ट। अब इसमें क्या होगा, इसमें इलेक्टिव सब्जेक्ट होंगे। ठीक है, इलेक्टिव सब्जेक्ट तो वैसे भी होते हैं, बट स्टिल इसमें भी हमारे इलेक्टिव सब्जेक्ट होंगे कि एक फ्लेक्सिबिलिटी आ सके हमारे सिलेबस के अंदर। ठीक है, तो चलिए अब हम इस आर्टिकल को पूरा रीड करते हैं। ठीक है, तो आपको ये वीडियो में बने रहना पड़ेगा। ये आपके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके जर्नल नॉलेज के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये हर एक फार्मेसी स्टूडेंट को पता होना चाहिए, अगर वो कोई भी डिपार्टमेंट का है। ठीक है, ओके। टू प्रोड्यूस अ कॉम्पिटेंट फार्मेसी ग्रेजुएट, द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया PCI प्लान्स टू रिवैम्प द बी फार्मेसी करिकुलम इन साइनेक्ट विद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। द रिवाइज करिकुलम विल इंक्लूड स्पेशलाइज्ड कोर्सेज सच एज इंडस्ट्रियल फार्मेसी एंड क्लिनिकल फार्मेसी। तो जो मेजर इसमें प्रेशर डाला जाएगा जिन सब्जेक्ट्स में, जो सब्जेक्ट जिनको इन्हांस किया जाएगा, वो आपके दो सब्जेक्ट हैं। वो एक आपके इंडस्ट्रियल फार्मेसी है, एक आपका क्लिनिकल फार्मेसी है। विल enhance the practical and academic learning of the students. The committee consisting of PCI members and academic researchers are reviewing the curriculum. The new syllabus is likely to be implemented for 2026 to 2027 जो हमारा सेशन आएगा उसके लिए होगा ये सिलेबस, तब ये जो है रिवाइज सिलेबस होगा। ओके, Though the PCI has been making the minor changes to the syllabus over the years, the upcoming change will be the complete to revamp of the B Pharm curriculum in 11 years। मतलब कि जो हमारा PCI है वैसे छोटे मोटे चेंजेस हमारे करता रहता है, बट ये जो है काफ़ी बड़ा चेंज होने वाला है 11 साल बाद जो ये चेंज होने वाला है। एज अ मेजर सिलेबस जो हमारा मेजर सिलेबस अपडेट हुआ वो हुआ था 2014 में, और अब 2025 में नया चेंज होगा। तो कितना टाइम बाद हो रहा है। Montu Kumar Patil, President PCI, says syllabus of B Pharm, M Pharm program are being revised with the B Pharm. Montu Kumar Patil, President, says PCI syllabus of B Pharm, M Pharm programs are being revised with B Pharm going to be specialized oriented and M Pharm going to be more research oriented। मतलब उन्होंने कहा है जैसे B फार्मेसी का चेंज हो रहा है वैसे ही M फार्मेसी का भी चेंज होगा, बट ये नहीं बताया कि कब होगा, बट होगा M फार्मेसी का चेंज। B फार्मेसी को जो है हमारा स्पेशलाइज्ड ओरिएंटेड बनाया जाएगा और एम फार्मा को जो है वो हमारा रिसर्च ओरिएंटेड बनाया जाएगा। द अपडेटेड स्ट्रक्चर विल ऑल्सो इंक्लूड प्रोविजन फॉर मल्टीपल एंट्री। जो हमारा जो अपडेटेड सिलेबस है इंक्लूड द प्रोविजन फॉर मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट ऑप्शन एंड एकेडमिक क्रेडिट बैंक्स। मतलब ये जो हमारा चेंजेस आएंगे उसमें क्या होगा, मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट ऑप्शंस होंगे एंड एकेडमिक क्रेडिट बैंक्स के ऑप्शन होंगे। सेवरल सब्जेक्ट विल बी ऑफर एट द ग्रेजुएशन लेवल विद इंस्टीट्यूशन गेटिंग ओवर 20% सिलेबस फ्लेक्सिबिलिटी वाइल चूजिंग अ कोर्सेज। मतलब बहुत सारे जो है सब्जेक्ट जो है प्रोवाइड किए जाएंगे, ऑफर किए जाएंगे ग्रेजुएशन लेवल में, और जो इंस्टीट्यूट को है वो गेटिंग ओवर 20% फ्लेक्सिबिलिटी, जो इंस्टीट्यूट है उसको क्या 20% सिलेबस फ्लेक्सिबिलिटी उनको देनी चाहिए वाइल चूजिंग द कोर्सेज। इफ अ न्यू प्रोग्राम्स आर टू बी ऑफर्ड बाय द इंस्टीट्यूट दे शुड हैव टेक PCI अप्रूवल फर्स्ट। अगर कोई भी नया प्रोग्राम चूज कर रही है इंस्टीट्यूशन तो उनको PCI का अप्रूवल लेना पड़ेगा। अब हम पढ़ेंगे डिस्टिंक्ट स्पेशलाइजेशन।
In coming month, the draft will be open to public stakeholders and institutions are feedback, following which the final version to be released. Dipendra Singh, Chairman, Education Regulation Committee says, earlier the B.Pharm syllabus was generic one. उन्होंने बात एकदम सही कही कि अभी तक हम एक जेनेरिक टाइप का बी फार्मेसी का सिलेबस पढ़ रहे हैं, ऑफरिंग ऑफ नो स्पेशलाइजेशन, जो कोई स्पेशलाइजेशन ही ऑफर नहीं करता. देखो आप 4 साल पढ़ रहे हो, 4 साल आप पढ़ रहे हो, 4 साल बहुत ज़्यादा होते हैं गाइस, 4 साल कम नहीं होते. ग्रेजुएट होके आ रहे हो, स्पेशलाइजेशन ही नहीं है किसी चीज़ में, ठीक है. आपको मास्टर करना पड़ेगा स्पेशलाइजेशन के लिए, है ना. बट ये कितना अच्छा हो गया कि अब आप बी फार्मेसी में ही आपके पास किसी एक सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन है, आप आगे जाके बहुत कुछ कर सकते हो. Offering no specialization. For the first time, PCI will introduce 2 distinct specialization under the B.Pharm. तो वो specialization क्या होगी, वो होगी आपकी इंडस्ट्रियल फार्मेसी की स्पेशलाइजेशन एंड क्लिनिकल फार्मेसी की स्पेशलाइजेशन. मतलब अब आपके पास 2 चीज़ें हो गई. कोई स्टूडेंट को क्या होगा, क्लिनिकल फार्मेसी में ज़्यादा है, किसी को इंडस्ट्रियल फार्मेसी में ज़्यादा है. आप पास आउट होंगे, आपके पास कितने सारे ऑप्शन होंगे. जिसने इंडस्ट्रियल फार्मेसी से कर रखी है अपनी स्पेशलाइजेशन, वो ऑफकोर्स इंडस्ट्री में जाएगा. जिसने क्लिनिकल्स में कर रखी है वो हॉस्पिटल या फिर अदर क्लिनिकल डिपार्टमेंट्स में जाएगा. फॉर द फर्स्ट टाइम 4 सेमेस्टर ऑल स्टूडेंट विल फॉलो द कॉमन सिलेबस. अब देखो ये बात थोड़ा पते की है कि जो आपके 4 सेमेस्टर मतलब जो आपका 2 साल होंगे, वहाँ तो आपको क्या है, जो पढ़ाया जा रहा है वही पढ़ना होगा कॉलेज में. अब जब आप 2 साल के बाद आफ्टर इनिशियल 2 ईयर्स स्टूडेंट विल हैव चूज बिटवीन 2 स्पेशलाइजेशन. अभी जो 2 स्पेशलाइजेशन है ना, क्लिनिकल और इंडस्ट्रियल, इसके बीच में आपको चूज करना पड़ेगा. allowing them to focus on their preferred area of interest. The industrial pharmacy specialization is oriented towards the industrial focus. अगर industrial pharmacy में specialization करोगे तो आपको industrial focus मिलेगा. Subject while clinical pharmacy will be more community oriented with the emphasis on hospital and the clinical. अच्छा हॉस्पिटल लिखा है, सॉरी, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल सेटिंग. ठीक है, मतलब अगर आप इंडस्ट्री से करोगे तो आपको इंडस्ट्री की नॉलेज होगी, इंडस्ट्रियल फोकस होंगे आप. अगर आप क्लिनिकल फार्मेसी से स्पेशलाइज करोगे देन यू विल बी मोर कम्युनिटी, आपको कम्युनिटी की ज़्यादा नॉलेज होगी, आपको क्लिनिकल्स की ज़्यादा होगी, आप मोर कम्युनिटी एंड हॉस्पिटल ओरिएंटेड होंगे. नाउ दिस शिफ्ट नाउ द ठीक है, हॉस्पिटल क्लिनिकल सेटिंग. सिंह सेज दिस शिफ्ट इज इन रिस्पॉन्स टू द इंक्रीजिंग द डिमांड फॉर फार्मासिस्ट इन अ हेल्थ केयर सेटिंग, स्पेशली द फॉलोइंग द COVID-19 पैंडमिक व्हेन द हेल्थ केयर प्रोफेशनल एंड इंक्लूडिंग फार्मासिस्ट प्लेज अ क्रूशियल रोल. मतलब उन्होंने ये कहा है कि ये सब चीज़ें हम इसलिए ही कर रहे हैं कि ताकि अगर आगे जाके कोई पैंडमिक आता है, लाइक COVID-19 जैसा पैंडमिक फिर से आता है, तो उसमें जो हमारे फार्मासिस्ट हैं वो और आगे बढ़े, उनको और अपॉर्चुनिटी मिले. तो इसीलिए ये स्पेशलाइजेशंस कराई जा रही हैं. एट द लेटर स्टेज PCI ऑल्सो प्लान्स टू मॉडिफाई द M फार्मेसी सिलेबस. अब क्या होगा, मैंने से पहले बताया था, अब बी फार्मा हो गया, अब धीरे धीरे M फार्मा का भी सिलेबस चेंज होगा. ठीक है, नीड्स इन्वॉल्विंग द नीड्स ऑफ द इंडस्ट्री एज द बी फार्मा प्रोग्राम इज मोर 4 years एज वी, एक मिनट, ये क्या हो गया, as we have ample amount of time to work on M Pharm. बस ये कह रहा है कि अभी तो बी फार्मा का चेंज हुआ है. ठीक है, अब जब बी फार्मा का नया बैच आएगा, जैसे 2026 का हुआ है ना, तो मतलब जब वो पास आउट होंगे तब M फार्मा का सिलेबस चेंज हो चुका होगा. Before the students of the new B.Pharm curriculum reach the final year, he adds the new curriculum will incorporate the technology. अब जो हमारा न्यू करिकुलम आएगा ना M फार्मा का, जो हमारा न्यू करिकुलम आने वाला है M फार्मा का, The new curriculum will incorporate technology such as artificial intelligence, machine learning. मतलब artificial intelligence फोकस किया जाएगा, machine learning में फोकस किया जाएगा, and blockchain alongside traditional pharmaceutical knowledge में फोकस किया जाएगा. Singh says AI has been a part of the pharmacy industry for a long time. अब AI आ गया और AI से बहुत चीज़ें हो रही हैं फार्मेसी इंडस्ट्री में. Now PCI is also focusing on integrating on integrating them in the syllabus की अब वो AI को भी हमारे सिलेबस में लाने वाली हैं. We will be introducing the robotic pharmacy and the other advanced technology to ensure that the students are well prepared. तो robotic pharmacy वगैरह भी वो लाने वाले हैं कि वो इंश्योर कर सके जो स्टूडेंट है वो प्रिपेयर हैं. The revised P pharmacy curriculum aim to provide 170 to 172 credential. Student will also be given the choice to access MOOC, मतलब होता है massive ऑनलाइन कोर्सेज. अभी मुझे इसकी याद तो नहीं आ रही इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, बट ये मैसिव ऑनलाइन कोर्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे.
कोर्सेज ऑन अ स्वयं पोर्टल। एक स्वयं पोर्टल होगा जहाँ पे आपको बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज दिए जाएंगे। टू इन्हांस देयर लर्निंग, स्टूडेंट्स कैन ऑल्सो अर्न क्रेडेंशियल वाइल accessing the courses on these online platform. The updated syllabus will offer a student the opportunity to choose the elective subject based on their interest and career goals. मतलब ये जो elective subject है वो स्टूडेंट को क्या देंगे, एक मौका देंगे कि आप अपने हिसाब से, आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चूज़ करिए सब्जेक्ट को। ठीक है, स्टूडेंट्स विल गेट एन अपॉर्चुनिटी टू टेक अप द कोर्सेज फ्रॉम द अदर फील्ड्स इन एडिशन टू फार्मेसी, मेकिंग देम मोर अडेप्टेबल एंड वेल राउंडेड. This will be a particular beneficial for the student interested in combining the pharmacy fields such as biotechnology, AI, healthcare, business management, and this flexibility will help to enhancing their employability and equipping with the specialized unknown skill. तो यार ये जो नया अपडेट आया है ना, इट्स वेरी गुड अपडेट. सबसे पहली बात, सिलेबस को सही किया कि हमें एक स्पेशलाइजेशन मिल जाएगी, स्टूडेंट को एक स्पेशलाइजेशन मिलेगी कि उसको किस में, बी फार्मेसी में स्पेशलाइजेशन करनी है. इससे आपके जो है करियर ऑप्शन थोड़े बढ़ जाएंगे, इंडस्ट्री में आपको लिया जाएगा. तो आई थिंक दिस इज़ अ गुड अपडेट. बट मुझे ये नहीं पता कि अगर ये अपडेट आ जाता है तो मे बी क्या पता जीपैट का सिलेबस बदले या ना बदले, उसका तो चलो फ्यूचर में देखेंगे. बट आई रियली लाइक दिस अपडेट. सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. ऐसी तरह की वीडियो और देखने के लिए डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू सो मच एवरीवन.